देखिए 4 महीना विगत 4 महीना में एमजीएम की जो स्थिति थी बहुत ही नाजुक स्थिति में था। कई जगह पे तालाब जैसा पोखरा बना हुआ था, कहीं आसपास का एरिया में ऊबड़-खाबड़ जैसे-तैसे रहता था। दूसरी सबसे बड़ी विकट स्थिति मरीजों का, लोग नीचे कम से कम 15 से 20 मरीज को नीचे सुलाना पड़ता था। तो वह सब सारी स्थितियों को हम लोग एक-एक करके डीसी मैडम के साथ हम लोगों ने एक और यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब सबसे और अन्य डॉक्टरों से विचार विमर्श करके एक-एक को सॉर्ट आउट किया। पहला सॉर्ट आउट किया कि इसका परिसर को ठीक करना था, परिसर ठीक कराया। फिर अटेंडेंट के लिए वॉशरूम वगैरह का था, उसको ठीक करवाए। पेयजल पूरी तरह से सभी ठप था, पानी जो अमृत जलधारा जो दिया गया था, ये अमृत जलधारा चल नहीं रहा था, उसको फिर हम लोगों ने चालू किया। और जहाँ कहीं भी पानी इधर से उधर पानी होता था, सबसे ज़्यादा दिक्कत 16 सूअर एक साथ घूमता था और उन सूअर का मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो गया है ना, क्योंकि कचरा ही नहीं, कहीं 1 इंच भी हम लोग गैप नहीं छोड़े जहाँ की कचरा हो। तीसरा सबसे ज़्यादा कि एक पेशेंट के साथ 4 गो 5 गो अटेंडेंट हुआ करता था, उसको हम लोगों ने टाइम फिक्स कर दिया और उसका एक आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करने लगा, अटेंडेंट का आइडेंटिटी कार्ड। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम एमजीएम हॉस्पिटल्स में हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें हम दिखाएंगे। और हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ इन्होंने 4 महीने पहले जुलाई के आसपास में प्रशासक के रूप में प्रशासक के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। क्या तस्वीरों में बदलाव हुआ है और क्या सुधार की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात है कि जो कमियां हैं उसको कैमरे सर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और लगातार सुधार की कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात है कि इनका एक रूटीन है, जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले एमजीएम के हालचाल लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं और लगातार उसमें सुधार करते हैं। 4 साल में कितनी तस्वीर, 4 महीने में सर कितनी तस्वीर बनती है? देखिए 4 महीना विगत 4 महीना में एमजीएम की जो स्थिति थी बहुत ही नाजुक स्थिति में था। कई जगह पे तालाब जैसा पोखरा बना हुआ था, कहीं आसपास का एरिया में ऊबड़-खाबड़ जैसे-तैसे रहता था। दूसरी सबसे बड़ी विकट स्थिति मरीजों का, लोग नीचे कम से कम 15 से 20 मरीज को नीचे सुलाना पड़ता था। तो वह सब सारी स्थितियों को हम लोग एक-एक करके डीसी मैडम के साथ हम लोगों ने एक और यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब सबसे और अन्य डॉक्टरों से विचार विमर्श करके एक-एक को सॉर्ट आउट किया। पहला सॉर्ट आउट किया कि इसका परिसर को ठीक करना था, परिसर ठीक कराया। फिर अटेंडेंट के लिए वॉशरूम वगैरह का था, उसको ठीक करवाए। पेयजल पूरी तरह से सभी ठप था, पानी जो अमृत जलधारा जो दिया गया था, ये अमृत जलधारा चल नहीं रहा था, उसको फिर हम लोगों ने चालू किया। और जहाँ कहीं भी पानी इधर से उधर पानी होता था, सबसे ज़्यादा दिक्कत 16 सूअर एक साथ घूमता था और उन सूअर का मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो गया है ना, क्योंकि कचरा ही नहीं, कहीं 1 इंच भी हम लोग गैप नहीं छोड़े जहाँ की कचरा हो। जब तक कचरा नहीं होगा तब तक सूअर नहीं आएगा, है ना। तो वह चीज़ हम लोग किए। फिर यहाँ पे वॉशरूम की दिक्कत थी, वॉशरूम का गेट अपोजिट साइड था एक, और कम था। अभी हम लोगों ने वॉशरूम में 5 जेंट्स के लिए, 3 जेंट्स के लिए और 2 लेडीज़ के लिए हम लोग वॉशरूम बनाए अलग से, टोटल 5 बनाए। उसी तरह से फिर वॉशरूम जितने भी वार्ड के थे सबका दरवाज़ा खिड़की टूटा हुआ था, उसको सब ठीक ठाक करवाए। वो इमरजेंसी में भी उसी तरह से पूरा कचरा जैसा बना हुआ था, दरवाज़ा खिड़की सब टूटा हुआ था, उसको ठीक कराए। फिर इमरजेंसी में टीन प्लेट की मदद से हम लोगों ने एक इमरजेंसी में 15 बेड का एक अलग कमरा तैयार किया, जो कि पहले स्टैंड हुआ करता था। उस स्टैंड को कन्वर्ट करके हम लोगों ने बड़ा बाखूबी उसको अच्छा ढंग से डिजाइन करके उससे करवा दिया। फिर इसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं था, ऑक्सीजन इसमें कनेक्ट कराया गया, उसका पाइपलाइन जोड़ दिया गया। अब इसके बाद हम लोगों सेकेंड स्टेज में लिया नीकू पीकू वार्ड्स। पहले नीकू और पीकू एक साथ चलता था, जिस कारण काफ़ी भीड़ हुआ करता था। अब नीकू पीकू डीसी मैडम का ही सजेशन था कि नया बिल्डिंग पे ले जाइए। हम लोगों ने नया बिल्डिंग में नीकू को ले गया और पीकू को उसी में रहने दिया। तो इससे क्या होता है कि उसका भीड़ कम हो गया और लोगों को राहत आई। तीसरा कि ओटी टेबल वगैरह, ओटी लाइट वगैरह ख़राब था कई जगह का, उनको हम लोग नया सिरे से उसको ठीक करवाया। कहीं ठीक कराने का ठीक हुआ और कुछ जगह जैसे इसमें आपका गायनी वगैरह में नया ओटी टेबल मिल गया। उसी तरह से आपका देखते हैं मेडिसिन वार्ड में पहले ऑक्सीजन का
अवेलेबल नहीं था, पाइपलाइन नहीं था, उसमें हम लोग 18 बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन दिए। ऑक्सीजन पाइपलाइन होने से क्या होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट ज़्यादा समय तक रुकता नहीं, जो भी मेडिसिन के पेशेंट हैं उसको हम लोग तुरंत उसको शिफ्ट करा पाते हैं, पहले शिफ्ट नहीं करा पाते थे। ऐसे केस में होता था 5 दिन 6 दिन तक इमरजेंसी में ही वो पेशेंट बना रहता था, वो हम लोग को उसका भीड़ भी कम हो गया। ऑर्थो वगैरह में होता था कि पहले कि एक ऑपरेशन जब तक नहीं होता है और ऑपरेशन के बाद जब तक टाँका नहीं खुलता था तब तक यहाँ रखता था। हम लोग क्या करते थे, ऑपरेशन करा देते हैं उसको ठीक ठाक, ऑपरेशन करने के बाद टाँका उका लग जाता है, उसके बाद टाँका काटने के लिए आता है, उसका डेट तय कर दिया गया। तीसरा सबसे ज़्यादा कि एक पेशेंट के साथ 4 गो 5 गो अटेंडेंट हुआ करता था, उसको हम लोगों ने टाइम फिक्स कर दिया और उसका एक आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करने लगा, अटेंडेंट का आइडेंटिटी कार्ड, कि भाई कौन अटेंडेंट जाएगा तो और उसका सब्स्टिट्यूट कौन होगा। 2 उसको दिया गया, एक सब्स्टिट्यूशन के लिए दिया गया और एक ऐसे, तो 2 हम लोग पिंक कार्ड का हम लोग ने दिया है। उससे क्या है कि एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट, भीड़ कम रहती। अब दूसरा है कि फिर हम लोगों ने एक और दिमाग लगाया कि एक पेशेंट के साथ ही अटेंडेंट रात को सो भी जाता था, इससे कई को बेड मेरा टूट गया और एक बेड हम लोग जो 130 बेड टाटा स्टील से उसका जो TSRDS के माध्यम से हम लोग को 130 बेड मिला है, स्लाइन स्टैंड मिला। तो उस बेड जो लाख रुपया का बेड को तोड़ने लगा, तो फिर हम लोगों ने देखा कि इसका कारण क्या है। तो कारण यही था कि पेशेंट के साथ 1-2 आदमी सो जाता था, तो हम लोगों ने उससे हटाया। अब सभी के साथ एक इमरजेंसी में एक टूल दे दिया ताकि वो सब बैठे उसमें। अटेंडेंट है तो अटेंड करेगा, उसको तो जगना ही है, तो वो हम लोग व्यवस्था कराए। तो ऐसे करते हुए धीरे धीरे हम लोग एक चीज़ को गायनी वगैरह में धीरे धीरे परिवर्तन करने की कोशिश किया। मेरा सवाल है कि सर जो एमजीएम के नाम लेते हुए एक गंदी सी तस्वीर, जिसे आपने खुद ही कहा कि शुअर घूमते थे, अलग बीमारू एक हॉस्पिटल्स के नाम से जाना था, तस्वीर तो बदल गई है, इसलिए कि अब अंदर घुसने से तस्वीर अच्छी आने लगी है, तस्वीर तो बदल गई है, लेकिन जो कमियां हैं, इसलिए कि तस्वीर अच्छी आने लगी है, साफ़ सफाई अच्छा रहने लगा है, जो पेशेंट नीचे लेट कर इलाज करते थे उन्हें अब बेड पर, प्रायः बेड पर इलाज उनका हो रहा है। लेकिन जो आज भी मतलब होता है कि भाई एमजीएम में अच्छे से इलाज नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर्स नहीं मिले, मशीन जो है बंद पड़ी हैं, तो क्या वो सब कमियां आप लोगों की नज़र में है और उसकी सुधार करने की आप लोग कोशिश में हैं कि जो डॉक्टरों की भी शिकायत है कि डॉक्टर नहीं मिला इसलिए पेशेंट का मौत हो गया, कई ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं। हालांकि एक्सीडेंट जैसे बहुत सारे, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, आपको बता दें, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले एमजीएम में ही लेकर, इसलिए कि सरकारी सरकारी हॉस्पिटल्स के यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल्स भी है कुल्हान का, तो सबसे पहले यहीं पर आता है और यहाँ से रेफर होने के बाद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है। तो अगर यहाँ पर पहले इलाज मिल जाए तभी एक्सीडेंट केस, इसलिए कि टाइम बहुत बड़ा मायने रखता है, आधा घंटा के अंदर अगर इलाज मिल जाए तो लोग बचने की, तो उस चीज़ों को सर किस तरीके से आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर अच्छी आ रही है, बदल गई है, उसमें नो डाउट, घुसते ही जो सुअर घूमते थे वो नहीं है, हर तरफ साइन बोर्ड सफाई दिख रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे राज्य सरकार ने भी एक अच्छी सोच लिया है। अब माननीय मंत्री और हम लोग का ACS सर का एक सोच था कि इसको हम लोग अच्छा करना है और उनका पूरा हमेशा प्रयास रहता है। मंत्री जी डेली एक बार पूछते हैं क्या स्थिति है, तो इसके लेकर के भी हम लोग को एक साहस रहता है, चलो राज्य सरकार मदद करते हैं। चाहे कोई भी, हम व्हाट्सएप में भी अगर किसी तरह से कॉल कर देते हैं कि हमको चाहिए सुविधा, तो ACS सर भी तुरंत टेक ओवर करते हैं। तो अब देखिए, डॉक्टर्स की हमारे पास डॉक्टर्स हैं, GR हैं, SR डॉक्टर्स हैं। और जहाँ तक आप अभी बोल रहे थे कि नहीं, एक्सरे चाहे अल्ट्रासाउंड, अभी सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है। एक्सरे भी हो रहा है, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, सारे मशीन हम लोग ओपन किए हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब लगातार उसमें निगरानी। पहले ऑफ कोर्स आपके कहना सही था कि पहले ये बंद था, लेकिन जैसे जैसे पहला काम वही किया था कि एक्सरे को एक्टिवेट किया, उसकी जो खराबी थी उसको ठीक करवाया, ऑपरेटर को बुलवाया और मतलब बाहर से उसका जो मैकेनिक था, मैकेनिक आया, बनाया, अल्ट्रासाउंड को भी ठीक किया। साथ ही साथ अभी हम लोग को फ़ायदा क्या होता है कि सामने हम लोग को मणिपाल के साथ हम लोग का टैगिंग है, उनके द्वारा भी एक्सरे हो जाता है, BPL का फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। जबकि आयुष्मान, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत था आयुष्मान को लेकर के। आयुष्मान में ऑपरेटर नहीं था, अब बहुत 1-2 ऑपरेटर था, हार्डली आपका हमको लगता है कि
10-20 ऐसे होता था। आज के दिन में हम लोग करीब-करीब 40-50 तक नया एडमिशन का करते हैं, डिस्चार्ज करीब-करीब 30-40 करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, गरीबों को एक राहत मिल जाता है कि मेडिसिन बाहर से अब खरीदना नहीं पड़ता है। राज्य सरकार की ही कृपा है बोलिए कि वो हम लोग अब मेडिसिन आराम से आयुष्मान से हम लोग दे पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत है मरीजों का। जो भी आयुष्मान कार्ड लेके आता, हम लोग इतनी तक व्यवस्था रखें, अगर आयुष्मान कार्ड नहीं भी ले आए, केवल राशन कार्ड ले आता है तो उससे भी हम लोग आयुष्मान कार्ड उसको बना देते हैं। हम लोग अपने आधार से बना देते हैं, अपने खाली आधार लाता है और आपका राशन कार्ड लेके आता है, चाहे पीला राशन कार्ड लेके आता है, चाहे आपका येलो राशन कार्ड लेके आता है या ग्रीन राशन कार्ड लेके आता है। तो हम लोग उसको यहीं पे, चूँकि आज के दिन में 11 ऑपरेटर काम करते हैं और उसके अलावा नोडल उसमें एक कलर को भी असाइन किया गया, एक उसके इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक आदमी मिला है। तो इससे करके हम लोग बहुत बड़ी राहत अभी हम लोग दिए हैं, ताकि लोगों को राहत मिले, गरीब का पैसा ऐसे ही नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ है। और अभी सर अगर हम टर्न आप दोनों इस लेके हैं, ओपीडी में कितने पेशेंट आ जाते हैं रोज आप लोग अभी क्या? देखिए ओपीडी में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है 850 से लेकर के आपका 1200 तक ओपीडी में आते हैं। 800 से 1200 प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन एवरेज 900 का है। 900 से 1000 मतलब 1000 का एवरेज। उसमें से आपका 85 के आसपास 80 मतलब आपका 80 टू 100 के बीच में एडमिशन होते हैं। और इसी तरीके से जो डाटा आप सुने, हम भी चौंक गए और आप भी चौंक जाइए कि जितने भी जमशेदपुर के जितने प्राइवेट है सब मिला लीजिएगा, तब भी इतना कोई सेवा ना देता हुआ, इतनी गाली और इतनी बदनामी होने के बावजूद। और सर इसलिए एक और कि जितनी भी इमरजेंसी सेवा होता है, एक्सीडेंट हो, कोई घटना दुर्घटना हो, सब कुछ आपके पास ही पहुंचता है पहले, इसलिए कि सरकारी हॉस्पिटल्स के, इसलिए कि प्राइवेट एडमिट नहीं लेंगे, जल्दी नहीं लेते हैं। वैसे केसेस में आप लोगों की क्या कोशिश खाली हम लोगों को मैसेज मिला, चाईबासा से मैसेज आया कि एक्सीडेंट हो गया, पश्चिम सिंहभूम से कि एक्सीडेंट पलट गया है। हम लोगों ने पहले ही अलर्ट करके रख दिया, बेड अलर्ट कर दिया, बेड सारा चीज़ कर दिया, डॉक्टर्स इमरजेंसी डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर्स को खड़ा किया। जो यहाँ पे बच के आए सबको अभी तक बचा के रखे। रात को एक्सरे करना था, उनके पास कोई पैसा नहीं था, ना आयुष्मान कार्ड था, तथापि हमने मणिपाल को कह के उसका एक्सरे भी करवा दिया, सारा अल्ट्रासाउंड करना है, जिस तरह से फैसिलिटी देना है उसको हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ नहीं देते कोई पेशेंट को। अगर कोई देखिएगा पुलिस गाड़ी ला के छोड़ दिया, चाहे पब्लिक ला के छोड़, तो ऐसा हम लोग नहीं छोड़ देते हैं, लोग करते हैं काम, क्योंकि जिस तरह से परिस्थिति में है और उसमें हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे हर चीज़ का डे टू डे हम लोग इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करते हैं। और पेशेंट को हम लोग जानते हैं, इस पेशेंट के साथ गरीबी है, पेशेंट में चूँकि थोड़ा सा ना समझदारी भी होता है, तो हम लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। खाने का देखिए पहले था कि अपना प्लेट लेके आता था, मैंने मना किया अपना प्लेट लेके नहीं आएगा, बल्कि हम यहाँ से प्लेट दिलवाना शुरू किया, मैंने देखा प्लेट दिलवाना शुरू किया है ना। तो इसलिए इस तरह से हम लोग एक एक चीज़ को कहाँ कहाँ ले चले। देखिए एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस का काम रहता है, हर कोई को सोचना पड़ता है। मैं डेली कम से कम 4 घंटा इसके लिए टाइम निकालता हूँ और एक्स्ट्रा टाइम निकालता हूँ। लोग ऑफिस पहुँचता है 11 बजे, मैं तो 10:30-11 तक यहाँ पे आकर के अपना काम करके जाता हूँ अपना ऑफिस। मेरा काम में कोई हैम्पर नहीं करता। सर मेरा सवाल था कि प्रशासनिक जो आप काम करते हैं एज ए एडीएम के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, वहाँ और एक एमजीएम के साथ काम करने में अनुभव कैसा रहा? इसलिए कि दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों का कार्य क्षेत्र भी बड़ा अंतर है, और यहाँ आप सीधे लोगों से डील करते हैं। देखिए इससे मुझे बहुत सुविधा हुई एडीएम लॉ एंडर में काम करने और प्रशासक के रूप में काम करने में। क्या सुविधा होती, एक तो जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर मुझे दिल खोल करके मदद किया, जैसे जुस्को ने, टाटा स्टील ने, अभी टीन प्लेट ने, और आप अभी अभी देखे होंगे कि ये इन्होंने भी कर दिया मदद, वो स्टॉप गेट जैसे ये आपका टाटा मोटर्स ने। उसके अलावा जो समाज सेवी हैं जैसे खिलाना है, जैसे ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी वगैरह और रोटी बैंक वगैरह, उन्होंने मदद किया है। सबको ही मदद करने के लिए आगे बढ़ा। संतुष्टि है यहाँ पर काम करके? नहीं, अच्छा हमको बहुत पुण्य काम लगता है, अच्छा पुण्य काम लगता है, इसलिए जाते हैं और बात बोलते भी हैं कि, और मैम का भी, डीसी मैम का भी पूरा रहता है कि नहीं एडीएम साहब को बोलना नहीं पड़ता है, अलग काम कर लेते हैं। तो इस तरह से, और फिर मंत्री जी को भी हम लोग डेली ब्रीफ कर देते हैं, चूँकि मंत्री जी का भी इशू था कि चूँकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तो उनका भी इशू था कि भाई इसको सुधार करना है किसी, इसलिए देखिएगा नया बिल्डिंग के लिए भी
करीब करीब 500 करोड़ नया का। हॉस्पिटल्स भी शिफ्ट होने वाले हाँ, नया हॉस्पिटल का भी कल हम लोगों ने पूरा स्थल निरीक्षण किया और मार्च तक वो भी कंप्लीट होने के स्टेज में। उसमें 2-3 इश्यूज, एक इशू आ गया है वाटर सप्लाई का।